बोर्ड परीक्षा में बेलन, शंकु और गोला से संबंधित प्रश्न अवश्य आएगा। तो बेलन, शंकु और गोला के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन का सूत्र देखिए, ये है आपका बेलन। देखिए ये चाक भी क्या है, बेलनाकार है। जो छड़ होता है हमारे घरों में लगा है वो क्या है, बेलनाकार है। तो बेलन क्या होता है, बेलन में दो जो पृष्ठ होते हैं ये समतल पृष्ठ होते हैं, दो समतल पृष्ठ होते हैं और एक जो है वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ, ये जो आधार होते हैं ये समतल होते हैं। ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ये भी क्या होगा, समतल होगा। और ये किस आकृति का होगा, तो ये भी जानना जरूरी है, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार। ये जो समतल पृष्ठ है यह क्या होगा, वृत्ताकार होता है, यह जानना जरूरी है, वृत्ताकार। ये समतल पृष्ठ दोनों वृत्ताकार हैं। ये वक्रतल होता है। क्या होता है, वक्रतल। तो दो समतल पृष्ठ होते हैं बेलन में और एक होता है वक्रतल। तो यहां पर जब वृत्ताकार है तो इसकी त्रिज्या होगी, क्या होगी, त्रिज्या। और इसकी हो जाएगी ऊंचाई। क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन को यदि जानना है, देखिए जो भी आकृति आपके सामने आती है तो सबसे पहले जरूरी है जानना कि उसके लिए क्या आवश्यक है। तो बेलन के लिए बस जरूरी है त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या और ऊंचाई मालूम है तो बेलन का कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। क्या मालूम होना चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई। तो ध्यान दें, त्रिज्या और ऊंचाई को कैसे देखेंगे आप। तो यहां पर सबसे पहले पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ पूछता है। वक्र पृष्ठ ऐसे जो है ये वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको ये जो घेरा बन रहा है, मतलब वृत्त की परिधि जो बन रही है, इसकी में ऊंचाई से गुणा करना होता है। मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ होगा आधार का परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। यह ध्यान रखेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। आधार की परिधि, परिधि कैसा है, वृत्ताकार है। तो यहां पर वृत्ताकार निकालेंगे तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r। और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को किससे लिखेंगे, h से। तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r h। और ये क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसको लिखते हैं वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई r h और इसका मात्रक होगा वर्ग इकाई। अब यहां अगर जो संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर जो पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ, तो अगर जो संपूर्ण पृष्ठ पूछता है तभी भी कहे कि एक वक्र पृष्ठ है और दो समतल पृष्ठ हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है किसी भी आकृति में जितने पृष्ठ हैं सबका क्षेत्रफल। तो यहाँ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दो वृत्ताकार समतल पृष्ठ, पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ अभी भी लिखे हैं 2 पाई r h, लिखे हैं ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r h। और दो जो समतल पृष्ठ बन रहे हैं, दो वृत्त बनेंगे। क्या बनेंगे, दो वृत्त। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो दो वृत्त हैं तो लिख देंगे 2 पाई r स्क्वायर, 2 से गुणा कर देंगे, 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या 2 पाई r है ना, इसमें 2 पाई r दोनों में है ना, कॉमन ले लेंगे। यहां बचेगा आपका h और यहां बचेगा r। तो हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। यह होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ।
इसको भी कहेंगे वर्ग इकाई, क्योंकि ये भी क्षेत्रफल है इसलिए ये होगा वर्ग इकाई। अब आपको जानना होगा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? किसी का भी आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। किसी का आयतन निकालना हो तो आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या लिखेंगे? ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? तो चूंकि आधार वृत्ताकार है ना, आधार क्या है? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या होगा? h। तो हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। और आयतन हमेशा घन से लिखते हैं, तो लिखेंगे घन इकाई। मतलब घन इकाई का मतलब घन सेंटीमीटर या घन मीटर। तो इस तरह से आप बेलन के बारे में सारा लिख सकते हैं। आपको केवल क्या मालूम होना चाहिए? आर और एच मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, ऊंचाई। तो परीक्षा में सीधे सीधे त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, आपको बेलन का वक्रपृष्ठ दिया रहेगा तो ऊंचाई दिया रहेगा, और कहेगा बेलन का आयतन बताइए। तो बेलन के वक्रपृष्ठ के मदद से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या निकाल करके एच मालूम रहेगा तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, कोई इन तीनों में से एक दिया रहेगा, और आर या एच दिया रहेगा अक्सर, या तो ऊंचाई या तो त्रिज्या। तो उसके मदद से हम त्रिज्या या ऊंचाई निकालेंगे, और उसके बाद जो दूसरा चीज पूछेगा, वक्रपृष्ठ देगा तो संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है या आयतन पूछ सकता है। तो वक्रपृष्ठ देगा तो हम आयतन निकालेंगे, आयतन पूछ दिया रहेगा तो वक्रपृष्ठ निकालेंगे। इस तरह से हम बेलन के बारे में कर सकते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्नों को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ सिर्फ सूत्र को तैयार रखिए। इसके बाद आपका आता है शंकु। शंकु के सभी सूत्रों को देख लिया जाए। शंकु में महत्वपूर्ण चीजें तीन हैं, तीनों को ध्यान में रखना है शंकु के बारे में। शंकु में महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन है वह ध्यान में से देखिए। पहला चीज आपको त्रिज्या पता होना चाहिए, दूसरा चीज ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पता होनी चाहिए, तीसरी चीज जो है तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। तीन चीजें हैं शंकु में, त्रिज्या, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो चूंकि यहां से समकोण त्रिभुज बनाता है, क्या बनाता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय भी आपके ध्यान में होना चाहिए कि कोण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो सबसे पहले आप तिरछी ऊंचाई, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, स्लैंट हाइट। तो तिरछी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करना है एल, तो एल बराबर आप लिखोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यह मालूम होना चाहिए। अगर जो एच निकालना हो तो इसी अनुसार जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कोण होती है, तो कोण के वर्ग में से दूसरे वाले को घटा दीजिए, आर स्क्वायर। अगर जो आर निकालना होगा तो एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर घटा दीजिए, बस ये हो जाएगा। अब आपको निकालना होगा शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई आर एल याद रखिएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल, जिसको कहेंगे चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई, मतलब वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, यह लिखना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यदि पूछ दे, तो चूंकि इसमें दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, तो यह जान लेंगे संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार है तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों में है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, आपका बचेगा एल प्लस आर।
इसको भी लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखना है? वर्ग इकाई, यह लिख देंगे। इसके बाद आपको जाना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन याद होना चाहिए, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको लिखेंगे घन इकाई, क्योंकि आयतन हमेशा घन में लिखा जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, शंकु के आयतन और बेलन के आयतन में थोड़ा सा अंतर है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु के आयतन निकालना है तो बस 1 क्या कर दीजिए 3। मतलब बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है शंकु का आयतन। क्यों? क्योंकि इसमें से 2/3 भाग यहां से कटा होता है, इसलिए 1/3 भाग ही रहता है शंकु में। तो शंकु का आयतन और बेलन के आयतन में थोड़ा सा अंतर है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है और इसमें होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से आपको शंकु का, देखो शंकु में सबसे ज्यादा पूछेगा टेंट बनाने वाले के लिए, तंबू जो बनाते हैं, तो तंबू बनाने में कितना कैनवस लगेगा, मतलब कितना कपड़ा लगेगा। तो जब भी कैनवस पूछेगा तो हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। अगर जो पूछेगा कि उस तंबू में कितनी हवा उपस्थित है, तब हम आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयतन। यह ध्यान रखेंगे। अब एक और है गोला। गोला के बारे में जान लिया जाए, उसके बाद तब आप इनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो गोला को जानने के लिए बस एक चीज आपको जरूरत है, गोला के लिए कोई खास चीज की जरूरत नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या यदि आपको पता है तो गोला के बारे में आप सारा काम कर सकते हैं। गोला और इसी का आधा हो जाएगा अर्धगोला। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, गोला और अर्धगोला से संबंधित प्रश्न, तो इसको भी आपको तैयार रखना है, यह ध्यान रहे। यह चीज ध्यान में रखना कि जो गोला की ऊंचाई होती है वह त्रिज्या की दोगुनी होती है, क्योंकि ये व्यास होता है इतना ऊंचा होता है, लेकिन अर्धगोला की ऊंचाई त्रिज्या होती है। इस पर भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ सकता है, तो ये आर होगा केवल। अब यहां जान लेंगे, क्योंकि इसमें एक वक्र पृष्ठ ही केवल होता है, तो गोला का वक्र पृष्ठ, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछेगा तो आप तुरंत कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें सिर्फ त्रिज्या की जरूरत होती है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसको लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई लिखेंगे। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वर्ग इकाई मतलब वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। इसके बाद आपको करना क्या होगा? गोला का आयतन जरूरी है जानना। तो गोला का आयतन जो हो जाएगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको कहेंगे घन इकाई। क्या कहेंगे? घन इकाई कहेंगे। अब अर्धगोला का भी तैयार है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें चूंकि एक समतल पृष्ठ भी होता है, ध्यान रखेंगे, गोला में केवल वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन अर्धगोला में 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, वक्र पृष्ठ भी होता है और समतल पृष्ठ भी होता है। और ये जो समतल पृष्ठ होता है यह वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। तो आप यहां लिखोगे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो यह हो गया वक्र पृष्ठ और ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो दोनों जोड़ोगे 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, दोनों मिला के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और मात्रक हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल का वर्ग इकाई लिखना है। क्या लिखना है? वर्ग इकाई। अब अर्धगोला का आयतन निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, गोले का आयतन का आधा कर दीजिए
अर्धगोला का आयतन। तो गोले का आयतन का आधा, गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और मात्रक वही रहेगा आयतन का हमेशा, घन इकाई। क्या लिखेंगे? घन इकाई। इस तरह से इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।